हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा है कि आखिर भगवान ने इस दुनिया को क्यों और किस लिए बनाया। यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही जटिल और गहरे अर्थों से भरा हुआ है। दुनिया का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन का उद्देश्य, ये सभी विषय धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई वर्षों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे, ताकि हम समझ सकें कि दुनिया का निर्माण क्यों हुआ और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। आइए इस यात्रा पर निकलते हैं और भगवान के इस महान कार्य को समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण। वक्त। हिंदू धर्म में भगवान का उद्देश्य। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान ने इस ब्रह्मांड और संसार को अपने परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रचा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन प्रमुख देवताओं के माध्यम से इस सृष्टि का पालन, सृजन और संहार होता है। सृष्टि का सृजन। ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। इसका उद्देश्य था कि संसार में जीवन और प्राकृत के विविध रूपों का अनुभव किया जा सके। पालन। विष्णु भगवान विष्णु ने इस सृष्टि का पालन किया और हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया। संहार। शिवा भगवान शिव का उद्देश्य संसार की समापन प्रक्रिया और पुनः निर्माण की ओर इशारा करता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ने इस दुनिया को इसलिए बनाया क्योंकि वह चाहते थे कि जीवित प्राणियों को अपने अस्तित्व की समझ मिले, वे कर्म करें और अपनी आत्मा के परिपूर्ण उद्देश्य को पूरा करें। भगवान के सृजन का मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थिरता और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाना था। डू ईसाई धर्म में भगवान का उद्देश्य। ईसाई धर्म में यह विश्वास है कि भगवान ने दुनिया का सृजन अपनी इच्छा और प्रेम से किया। बाइबल में वर्णित है कि भगवान ने पहले आकाश, पृथ्वी, दिन, रात, समुद्र, आकाशगंगाएं, पेड़ पौधे, जानवर और मनुष्य को बनाया। भगवान का उद्देश्य दुनिया का निर्माण प्रेम और सुंदरता के लिए था, और वह चाहते थे कि उनकी रचना प्रेम और श्रद्धा से उन्हें जाने और उनका अनुसरण करे। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने संसार को इस प्रकार से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि कोई भी विश्वास करने वाला नष्ट न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। इस दृष्टिकोण से भगवान ने दुनिया को इसलिए रचा क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बनाए हुए प्राणी उनके प्रेम को समझे और उनके साथ संबंध स्थापित करे। 3. इस्लाम धर्म में भगवान का उद्देश्य। इस्लाम धर्म में भी यह माना जाता है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड का निर्माण अपने परम उद्देश्य के तहत किया। कुरान के अनुसार अल्लाह ने इस संसार और जीवन को इसलिए बनाया ताकि जीवों को उसकी शक्ति, ज्ञान और प्रेम का अनुभव हो सके। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि भगवान ने इंसान को अपने इबादत और अच्छा आचरण करने के लिए पैदा किया। मानव जीवन का उद्देश्य है कि वह अल्लाह के मार्ग का अनुसरण करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे और एक नैतिक जीवन जीते। 4. बौद्ध धर्म और जैन धर्म में उद्देश्य। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भगवान का स्वरूप निराकार है और जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान, मोक्ष और कर्तव्यों को निभाना है। इन धर्मों के अनुसार इस सृष्टि का निर्माण साकार रूप से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जो अंततः आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। इन धर्मों में इस बात पर बल दिया गया है कि सृष्टि का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। विज्ञान और दर्शन की दृष्टि से भी भगवान ने इस दुनिया का निर्माण क्यों किया, इसका विश्लेषण किया गया है। यहां पर यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व एक प्राकृतिक घटना है और इसका उद्देश्य जीवन और अस्तित्व के महान रहस्यों को समझने में है। दार्शनिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकता। यह ब्रह्मांड अनायास उत्पन्न हुआ है और जीवन का उद्देश्य यह है कि हम इस अस्तित्व के रहस्यों को समझें। हालांकि कुछ दार्शनिक मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य अनुभव, सीखना और विकास करना है। विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले एक विशाल विस्फोट से हुई थी। जीवन का उद्देश्य और सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिनमें विभिन्न तत्वों का संगठन, विकास
और परिवर्तन होता है। हालांकि यह सवाल कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, विज्ञान के माध्यम से समझा नहीं जा सकता। इसका उत्तर धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से ही संभव है। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, इस सवाल का एक और पहलू है मानव जीवन का उद्देश्य। अधिकांश धर्मों और दर्शन में यह माना जाता है कि भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें, एक दूसरे की मदद करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। हमारे कर्तव्य है: एक, धर्म का पालन। धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो कर्म करना, अच्छे कर्म करना और दूसरों की मदद करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। 3, आध्यात्मिक उन्नति। आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर भगवान ने इस दुनिया को इसलिए बनाया ताकि जीवन में प्रेम, सद्भाव और आंतरिक शांति का अनुभव किया जा सके। यह एक यात्रा है जिसमें हमें जीवन के सही उद्देश्य को पहचानना है और खुद को एक उच्चतम अस्तित्व के रूप में विकसित करना है। सभी धर्मों और दर्शन में यह संदेश मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य अपने आंतरिक आत्मज्ञान को प्राप्त करना और सच्चे मार्ग पर चलना है। चाहे आप किसी भी धर्म या विचारधारा से हों, जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्मों से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं और भगवान की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।